हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। खान क्लासेस नाम से जो हमारा ये चैनल चल रहा है, पिछले काफ़ी दिनों से हम वीडियो जो है वो आपके लिए नहीं लेकर आ पाए हैं। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, पर अब कंटिन्यूटी से हम आगे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो नाउन के टॉपिक पे ही, हमारा जो पीछे से चला आ रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें नाउन पर हमने कई वीडियो बनाए हैं। जैसे नाउन का नंबर है, नाउन का जेंडर है, नाउन के टाइप्स हैं और नाउन का यूजेस हैं। ये सारी चीज़ों पे हम वीडियो बना चुके हैं। तो अब हम नाउन के ही ऊपर एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम नाउन का केस समझेंगे। नाउन का केस समझेंगे। केस मतलब कारक। यहाँ केस मतलब कोई वो कोर्ट वाला केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। ये केस मतलब कारक होता है। यानी कि केस क्या चीज़ है? जैसे एक नाउन या एक एडजेक्टिव या एक प्रोनाउन के जो फॉर्म हैं उनका उस किसी दूसरे वर्ड से, किसी दूसरे शब्द से जो रिलेशन बताने का जो काम करता है वो एक केस कहलाता है, वो कारक कहलाता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड द केस। यानी कि एक ऐसा नाउन जो किसी दूसरे शब्द से या किसी अन्य शब्द से अपना संबंध जिस रूप में वो बता रहा है उसी को केस कहते हैं। तो इसके जो काइंड्स हैं यानी इसके टाइप्स हैं, केस के कुछ प्रकार हैं, उनको हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करें, आगे बढ़े उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर आ रहे हैं, आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं वो नाउन द केस नाम से टॉपिक है, इस पे बनाएंगे। ये पूरा का पूरा जो मैटर हम नाउन का है, सॉरी केस का जो टॉपिक है, जो नाउन का, नाउन द केस, केस यानी कारक, यानी नाउन के जो कारक से संबंधित जो टॉपिक है, केस से संबंधित जो टॉपिक है, वो आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो को देखने से पहले हम अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में समझना चाहते हैं तो पिछले 6 वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, ताकि आपको उन 6 वीडियोज़ से और इस एक वीडियो से, यानी ये जो टोटल 7 वीडियोज़ हम नाउन के टॉपिक पर बना चुके हैं, जो कि काफ़ी हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा एक डिटेल में हम सारी चीज़ों को समझ चुके हैं पिछले सारे वीडियोस को लेकर इस वीडियोस तक। अगर इन सारे वीडियोस को नाउन से रिलेटेड ये जो 7 वीडियोस हमने बनाए, इनको जो कोई देख लेगा तो उसके लिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये नाउन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं आने वाली हैं। तो इस नाउन से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे सारे वीडियोज़ देखिए और इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपील कि जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा जो वीडियो है नाउन द केस, इसमें हम केस यानी कारक। कारक क्या होता है? एक नाउन का दूसरे नाउन से, या एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन से, या एक एडजेक्टिव का दूसरे नाउन से जो संबंध होता है उसको जो डिनोट करने का काम करता है वो केस कहलाता है। ये जो काइंड्स ऑफ केस हैं, यानी केस के जो प्रकार हैं, उनकी बात करें हम तो ये अलग अलग कुछ प्रकार हैं। जैसे नॉमिनेटिव केस, यानी जिसको कर्ता कारक कहते हैं, जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। तो नॉमिनेटिव केस की आप डेफिनेशन की बात करें तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है? अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। यानी एक ऐसा नाउन या एक ऐसा प्रोनाउन जो सेंटेंस में उस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वह नॉमिनेटिव केस में कहलाता है। यानी वो नाउन क्या है? वो नॉमिनेटिव केस में लिखा गया नाउन है। और नाउन को लिखने के अलग अलग केस होते हैं। जैसे नॉमिनेटिव केस में भी नाउन का यूज होता है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव केस में भी नाउन का यूज होता है, पजेसिव केस में भी नाउन का यूज होता है, वोकेटिव केस में भी नाउन का यूज होता है और डेटिव केस में भी नाउन का यूज होता है। यानी कि बात करें हम सबसे पहले नॉमिनेटिव केस की, तो नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस जिसे कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। अ नाउन और प्रोनाउन, यानी एक ऐसा नाउन या ऐसा प्रोनाउन जो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के फॉर्म में काम करता है, जो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, या जिसे किसी सब्जेक्ट के रूप में किसी वर्ब से पहले रखा जाता है, उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिनकर रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी। 2 सेंटेंस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। दिनकर रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी। दूसरा है द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग। तो ये जो दोनों सेंटेंस हैं, इसमें आप देख रहे होंगे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है
दिनकर और रोट को। दिनकर एक सब्जेक्ट है और रोट एक वर्ब है। तो दिनकर रोट, यहाँ पे दिनकर जो है उस रोट वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर दिनकर जो है वो नॉमिनेटिव केस में लिखा गया है। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस की बात करें, द रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट यहाँ पे इस सेंटेंस में द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग, तो यहाँ जो इज वर्ब है उस इज वर्ब का सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में जो नाउन यूज किया गया वो है द रेड फोर्ट, यानी कि वर्ब का सब्जेक्ट, इस इज वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, द रेड फोर्ट। ऐसे ही रॉट वर्ब का सब्जेक्ट है दिनकर। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। कोई भी एक सेंटेंस लिखेंगे जिसमें जो सब्जेक्ट है जो वर्ब से पहले लगा है वो क्या कहलाता है, वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है, उसको कर्ता कारक कहते हैं। ऐसे ही बात करते हैं दूसरे काइंड की, दूसरे काइंड के जो केस का जो दूसरा प्रकार है, केस के दूसरे काइंड की तरफ चलते हैं। दूसरा काइंड देखो, दूसरे काइंड में आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक, कर्म कारक। तो इसका जो कर्म कारक जिसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन ये हो गई कि कोई नाउन या कोई प्रोनाउन जो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से है, यानी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो किसी नाउन का या प्रोनाउन का किसी वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाना ही है। यानी अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। तो ये आपने समझा कि कोई नाउन या प्रोनाउन जो है वो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर प्लेस किया गया है, सेंटेंस में रखा गया है, तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही हेल्प्ड प्रियंका। तो यहां पे हेल्प्ड, ही हेल्प्ड, उसने मदद की, किसकी, टू हुम, यानी आंसर टू द हुम इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। यानी हुम का जो आंसर है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, हुम का जो आंसर है वह ऑब्जेक्टिव केस होता है। और जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर और भी देख सकते हैं, यू टीच हर, तुम उसे पढ़ाते हो। तो यहाँ पे जो टीच का ऑब्जेक्ट है वो हर है। ऐसे ही हेल्प्ड प्रियंका, तो यहाँ पे हेल्प्ड जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट प्रियंका है। तो यहाँ इन दोनों सेंटेंस में जो प्रियंका और हर हैं, ये दोनों क्या हो गए हैं, ये दोनों के दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में लिखे गए नाउन हैं। तो आपने समझा नॉमिनेटिव केस फिर ऑब्जेक्टिव केस, ये दो केस हम समझ चुके हैं। अब हम तीसरे केस की तरफ चलते हैं। हाँ, तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो केस के दो टाइप, हम दो काइंड्स ऑफ केस के दो भाग पढ़ चुके हैं, द नॉमिनेटिव केस और द ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस मतलब कि जिसमें कोई नाउन जो है वो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में है, तो वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है। ऑब्जेक्टिव केस वो होता है जिसमें कोई नाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हो, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी व्हाट के आंसर में किसी वर्ब का, अगर व्हाट से हम कोई आंसर करते हैं, कोई पूछते हैं उससे, क्वेश्चन करते हैं व्हाट से, और उसके आंसर में जो वर्ड होता है, जो नाउन होता है या जो प्रोनाउन होता है, वो जो है ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। या प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो भी ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो ये दो थे, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। अब तीसरा जो है द पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या है, यानी एक ऐसा नाउन जो किसी सेंटेंस में दूसरे नाउन के साथ संबंध बताने का काम करता है, या जो संबंध बताने के लिए जिस नाउन की जो फॉर्म यूज की जाती है, यानी एक नाउन का, एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन से या दूसरे वर्ड से सेंटेंस में संबंध बताने के लिए जो फॉर्म यूज की जाती है, वो जो फॉर्म होती है वह पजेसिव केस कहलाती है। यानी वो जो फॉर्म है वो पजेसिव केस में होती है। समझ रहे हैं आप? जैसे आप इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं, अ नाउन और प्रोनाउन विच शोज एनी रिलेशन टू अदर वर्ड्स यूजिंग अपोस्ट्रोफी और यूजिंग अपोस्ट्रोफी विद एस और यूजिंग ऑफ इज इन पजेसिव केस। यानी ये एक पजेसिव केस में होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आई वेंट टू शंकर्स हाउस। तो आप यहाँ देखेंगे आई वेंट टू शंकर्स हाउस, किसका घर, शंकर का घर। तो किसका, हुज के आंसर में जो नाउन दिया होता है वही जो है पजेसिव केस में होता है। तो यहाँ पे किसका, शंकर का। ऐसे ही दिस इज गोपाल्स बाइसाइकिल, दिस इज गोपाल्स बाइसाइकिल, ये जो सेंटेंस है इसमें एस मिस्टेकली लग गया है।
दिस इज गोपाल्स बाईसाइकिल, यानी बाईसाइकिल में जो है वो बाई मिस्टेकन लगा है। दिस इज गोपाल्स बाईसाइकिल। तो यहां जो सेंटेंस है इसमें गोपाल्स और जो ऊपर सेंटेंस है उसमें शंकर्स हाउस, तो शंकर्स और गोपाल्स ये क्या है, पजेसिव केस हैं। यानी अब एक चीज और है, हमें पजेसिव केस को थोड़ा डिटेल में समझना है। तो उसमें क्या है कि पजेसिव केस के अंदर जो अपोस्ट्रोफी का यूज है वो कैसे होता है। एक तो जब कोई सिंगुलर नाउन दिया हो और उसके अंत में कोई एस नहीं आ रहा हो, यानी कोई हिसिंग साउंड नहीं आ रही हो, तो उसमें अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा देते हैं। एक ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जो हिसिंग वर्ड देते हैं या हिसिंग साउंड जिनमें होता है, जैसे जीसस, जैसे मोजेस, ऐसे जो नाउन होते हैं इनके बाद केवल अपोस्ट्रोफी लगाई जाती है, अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, इसमें एक कंफ्यूजन वाली स्थिति हो सकती है कि जो मोजेस और जीसस हैं इनमें डबल हिसिंग, दो या दो से ज्यादा हिसिंग हो रही है, तो डबल हिसिंग साउंड आ रहा हो तो अपोस्ट्रोफी लगानी है, एस नहीं लगाना है। लेकिन अगर सिंगल हिसिंग हो रही है या सिंगल एस साउंड आ रहा है, एक ही एस का साउंड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं द कीट्स नॉवेल या कीट्स पोइम, तो यहां पे कीट्स जो पहले से ही उसमें एक एस आ रहा है लेकिन उसमें अपोस्ट्रोफी लगाकर दूसरा एस भी लगेगा, क्योंकि यहां पर सिंगल साउंड का है, एस का सिंगल साउंड है कीट्स में। कीट्स किसी का नाम है, उसमें एस का सिंगल साउंड है, तो ऐसे जब सिंगल साउंड वाले जो वर्ड हैं उनमें अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाना है, सिंगुलर होने के बाद भी। अब कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं जिनमें लास्ट में एस नहीं होता है या जिनमें एस का साउंड नहीं होता है एंड में, जैसे मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, इस तरह के जो प्लूरल नाउन हैं उनमें भी अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाया जाता है। लेकिन ऐसे प्लूरल नाउन जिनमें लास्ट में ऑलरेडी एस लगा होता है, ऐसे प्लूरल नाउन जिनमें ऑलरेडी लास्ट में एस लगा होता है, जैसे डॉग्स, कैट्स, बॉयज, तो इनके बाद केवल अपोस्ट्रोफी लगाई जाएगी, जैसे द डॉग्स कॉलर या जैसे द कैट्स पा, बिल्ली का पंजा। तो यहां इस तरह के जो नाउन फ्रेज हैं उनमें जो कैट्स जो प्लूरल वर्ड में दिया गया है ना, जो कोई प्लूरल, अगर कोई नाउन प्लूरल में यूज किया गया और उसमें ऑलरेडी एस है तो वहां केवल अपोस्ट्रोफी लगती है, एस नहीं लगता है। तो ये कुछ रूल्स थे जो समझने थे। इसके बाद हमारा केस का जो चौथा टाइप है वो है डेटिव केस। डेटिव यानी इसका जो हम हिंदी में अगर बात करें तो इसको संप्रदान कारक कहा जाता है। डेटिव केस का मतलब क्या है? डेटिव केस वो होता है जिसमें डेटिव केस जो है वो किसी सेंटेंस के अंदर टू हुम या फॉर हुम का आंसर होता है, यानी जो नाउन किसी सेंटेंस में टू हुम या फॉर हुम का आंसर है वही नाउन जो है उस सेंटेंस में डेटिव केस में दिया होता है। यानी द आंसर टू द क्वेश्चन टू हुम, द आंसर टू द क्वेश्चन टू हुम और फॉर हुम इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी जो किसी सेंटेंस में हुम का जो आंसर होता है, टू हुम का या फॉर हुम का जो आंसर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वही सेंटेंस के अंदर डेटिव केस में होता है, यानी उसी को डेटिव केस कहा जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई गेव सीता अ प्रेजेंट, आई गेव सीता अ प्रेजेंट, तो आप देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ है सीता को, मैंने एक तोहफा दिया, आई गेव अ प्रेजेंट टू हुम, किसको दिया? सीता को। तो यहां देख सकते हैं टू हुम का आंसर कौन? सीता। तो इस सेंटेंस में सीता क्या हो गया? डेटिव केस का ऑब्जेक्ट हो, डेटिव केस का नाउन हो गया। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं आप, सुधीर सेंट मी अ बुक, सुधीर सेंट मी अ बुक, तो सुधीर जो है उसने बुक भेजी, किसे? टू हुम, किसे? मी, मुझे। ऐसे ही माय फादर बॉट अ डिक्शनरी फॉर मी, माय फादर बॉट अ डिक्शनरी फॉर मी, तो इस सेंटेंस में किसके लिए डिक्शनरी बॉट की? मी के लिए, तो मेरे लिए, यानी कि यहां पर मी जो है वो क्या हो गया? डेटिव केस हो गया। तो फॉर हुम का, टू हुम का जो आंसर होता है वो डेटिव केस होता है। ऐसे ही बात करें, अगला जो केस है वो है केस इन अपोजिशन, यानी पांचवा टाइप जो है काइंड्स ऑफ केस का पांचवा जो प्रकार है वो है केस इन अपोजिशन, यानी किसी नाउन को किसी नाउन के अपोजिशन में लिख देना। अब अपोजिशन से मतलब क्या है? अपोजिशन से मतलब है, जैसे आप सेंटेंस देखें, कालिदास फिर कॉमा द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, यानी कालिदास और द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, ये ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कौन है? कालिदास ही है। तो उस
सब्जेक्ट जो किसी सेंटेंस में यूज किया गया है उस सब्जेक्ट के लिए कोई और डिटेल वर्ड जो दिए जाते हैं, यानी डिटेल बताने के लिए जो और वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो जो डिटेल वर्ड होते हैं वो उस सब्जेक्ट के बाद कॉमा लगाकर लिखे जाते हैं और फिर आगे फिर कॉमा लगा दी जाती है। तो वो जो कॉमाओं, दो कॉमाओं के बीच में जो सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया जो डिटेल्ड वर्ड है उसी को केस इन अपोजिशन कहते हैं। यानी द नाउन प्लेस्ड इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन इज इन अपोजिशन केस। यानी एक नाउन जिसे किसी नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन में रखा जाता है, यानी उसके सामने रखा जाता है। अपोजिशन का मतलब है किसी नाउन को दूसरे नाउन के सामने उसकी डिटेल बताने के लिए लिखना। ये जो केस होता है, ये जो कारक होता है, इसे कहते हैं केस इन अपोजिशन। ऐसे ही जो लास्ट जो टाइप है या लास्ट जो काइंड है केस का या कारक का, वो होता है द वोकेटिव केस। द वोकेटिव केस, वोकेटिव केस मतलब कि संबोधन कारक। वोकेटिव का मतलब ही होता है टू कॉल। वोकेटिव मीन्स कॉल। वोकेटिव एक लैटिन भाषा का वर्ड है और इसका मीनिंग होता है कॉल द पर्सन और थिंग, द पर्सन और थिंग दैट इज एड्रेस्ड, यानी वह व्यक्ति या वस्तु जिसको एड्रेस किया जा रहा है या जिसको कॉल किया जा रहा है, जिसको पुकारा जा रहा है, जिसको संबोधित किया जा रहा है, उसी को वोकेटिव केस कहा जाता है। यानी एग्जाम्पल से आप समझ लें, कम हियर टॉम, कम हियर टॉम, आप देख रहे हैं कम हियर टॉम, तो यहां पे टॉम को पुकारा गया, किसको, कम हियर, यहां आओ, कौन, टॉम। तो टॉम यहां पे एक एड्रेस के रूप में यूज किया गया है, यानी किसी को बुलाने के रूप में यूज किया गया है। ओ डेथ, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, तो यहां भी वही बात हो रही, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, हे मृत्यु तुम्हारा डंक कहां है। तो यहां पे हे मृत्यु, हे अरे, हिंदी में हमने पढ़ा होगा हे अरे, इस तरह के जो वर्ड होते हैं जिनको संबोधन के लिए यूज किया जाता है वो वोकेटिव केस कहलाते हैं। इंग्लिश में उन्हें वोकेटिव केस कहा जाता है। और इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, कम हियर टॉम, ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, या फ्रेंड्स लेट अस प्ले, दोस्तों आओ खेलें। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर किसी व्यक्ति को पुकारा गया है या किसी वस्तु को एड्रेस किया गया है, संबोधित किया गया है, वो सारे वोकेटिव केस में कहलाते हैं। तो आज का हमारा जो काइंड्स ऑफ केस और नाउन द केस, ये जो टॉपिक था उसे मैंने आज इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो हम आगे जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्रोनाउन का होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन काफ़ी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, 6 वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो काफ़ी लेंदी, हम काफ़ी डिटेल में नाउन को हम पढ़ चुके हैं। जिसने भी हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो जरूर पिछले वीडियोस को देखे ताकि वो नाउन को अच्छे से समझ सके, नाउन के बारे में एक एक चीज़ को डिटेल में जान सके। तो ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हर एक टाइप के स्टूडेंट के लिए, हर एक स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही यूजफुल हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर कोई भी इन वीडियोस को देखेगा तो वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नाउन से रिलेटेड कोई गलती नहीं कर पाएगा। तो नाउन से रिलेटेड आपको जितनी जानकारी सीखनी है वो सारे हमारे पिछले 6 वीडियोस को और ये लास्ट वीडियो जो नाउन द केस, काइंड्स ऑफ केस, ये जो वीडियो है इसको जरूर देखें, इसको पूरा देखें, अंत तक देखेंगे तो आपको ये सारे नाउन जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो ये जो नाउन का टॉपिक था ये आज हमारा समाप्त हुआ। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग नाउन हमने जो है वो आज क्रैक कर दिया है। अब हम हमारी इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेकंड कड़ी, जो सेकंड हमारा जो स्टेप है वो है प्रोनाउन, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अनफोल्ड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, प्रोनाउन को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हैं या जो भी चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाएं ताकि सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, चलते हैं।